लोहड़ी के मौसम में रेवड़ी खाने का मजा कुछ और ही होता है। तिल गुड़ शुद्ध घी में बनी रेवड़ी अपने मिठास से सभी का दिल जीत लेती है। ठीक उसी तरीके से चुनाव के मौसम में रेवड़ी बांटने का मजा पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत आता है। जनता की मजबूरी, नेता टाइप लोगों की चालाकी और बड़े बड़े वायदों के कारण बनती है रेवड़ियां। और आजकल तो रेवड़ियों के दम पर पूरी की पूरी इलेक्शन जीती और हारी भी जाती है। अब सारा काम जुमलों से थोड़ा ही ना हो सकता है कुछ तो देना पड़ेगा ना लोगों को भी। तो मुगलों के अत्याचार, परिवारवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग और नेहरू की गलती निकालने के बाद देश में एक नया विलेन क्यों आ गया है? एक ऐसा दुश्मन जो देश को 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बनाने से रोक रहा है, हमें हमारे विश्व गुरु बनने के सपने में अड़चन डाल रहा है। कौन है ये? इसका नाम है रेवड़ी। वही भोली भाली मासूम दिखने वाली रेवड़ी अपनी मिठास के पीछे छिपा रही है एक षड्यंत्र। प्रधानमंत्री तो साफ कह दिया है कि देशवासियों, ये रेवड़ी कल्चर से दूर रहना है। सरकार ने तो संकेत दे दिए कि रेवड़ी कल्चर हमें श्रीलंका बना देगा, हमारी अर्थव्यवस्था का नाश कर देगा। लेकिन अचानक हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस से इंटायर इकोनॉमिक्स पर क्यों उतर आए भाई? अरे हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित 80-20 नेशनल एंटी नेशनल अच्छा ही तो चल रहा था। फिर सडनली डेट, जीडीपी डेफिसिट, वेलफेयर, फ्रीबीज, ऐसी चीजों के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं? दरअसल हुआ ये कि वो जो 15 लाख वाला जुमला था ना, उससे सारे रीजनल पार्टीज को आ गया आइडियाज और फिर फ्रीबीज का शौक उनको चढ़ गया। और इलेक्शन आजकल जूसर मिक्सर ग्राइंडर के दम पे लड़े जा रहे हैं। अब इससे स्टेट फाइनेंसेस का अब्बा टब्बा जब्बा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन फ्रीबीज के साथ साथ मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि फ्रीबीज के साथ साथ बहुत से राज्य सरकारों ने असली में अच्छा काम किया है। फ्री राशन, भट्टा, फ्री बिजली, पानी का भी इंतजाम किया है और इससे लोग काफी खुश हैं। 15 लाख रुपए नहीं मिले, कुछ राहत ही मिल जा रही है और उसके चलते काफी पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन में खुश पा रही हैं अपने आप को। तो देशभक्त पर आज हम आपको खुदाई करके इस बात के बारे में बताएंगे कि कौन सा चीज है रेवड़ी और कौन सा है वेलफेयर। क्या सच में हम एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, जिसकी बात हमारी संविधान भी करती है बाय द वे? सबसे बड़ा रेवड़ी देने वाला हमारे देश में है कौन सी पार्टी है? रीजनल पार्टी, सत्ता में बैठी बीजेपी। और क्या हमारे पास बीच का कोई रास्ता है कि लोगों का भी भला हो जाए और हम श्रीलंका की तरह कंगाल ना बन जाए? ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यहां इसी चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपको क्या करना है, वोट का, मेरा मतलब है सब्सक्राइब का, लाइक का बटन दबाना है नीचे और फिर हमें पूर्ण बहुमत से इस चैनल को सपोर्ट करना है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखिए, पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन पर आते हैं। यह बात सच है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कर्जे के नीचे जा रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कर्जा ही नहीं, लोन भी ले रही हैं, बैंक से लोन ले रही हैं और एस्क्रो में डाल रही हैं अपने फ्यूचर रेवेन्यूज। आंध्र प्रदेश, यूपी, पंजाब, एमपी, हिमाचल प्रदेश एस्क्रो में डाल रही है। मैंने बैंक से कह रही है तुम हमें आज पैसा दे दो और हम जो फ्यूचर में जो पैसा कमाएंगे हम तुम्हें वो वापस दे देंगे। तो बैंक को गारंटी मिल रही है, लेकिन स्टेट के फ्यूचर की गारंटी बिल्कुल हिल जा रही है, क्योंकि अगर आप सारा रेवेन्यू फिर बैंक को ही दे दोगे तो लोगों का क्या होगा, स्टेट कैसे चलेगी? और देखिए, बैंक से बहुत ज्यादा लोन लेना और उसको ना चुकाना क्या होता है, हमने आपको कल ही बताया था एपिसोड में एनडीटीवी वाले में। तो आप समझ लीजिए, ज्यादा लोन लेना कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे कंपनी हो या राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके ऊपर ऐसे भी केसेस आए हैं जहां राज्य सरकारों ने ऑफ बजट बोरोइंग की है, माने एक्स्ट्रा पैसा उठाया है बोरो करके। तेलंगाना की बात करें 56,000 करोड़ रुपीस, आंध्र प्रदेश 28,000 करोड़ रुपीस, यूपी 24,000 करोड़ रुपीस, केरला 10,000 रुपीस और कर्नाटका भी करीबन 10,000 करोड़ रुपए। ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। सेंटर कह रही है ये बदमाशी बंद करो, ये बदतमीजियां हो रही हैं, आप फिस्कल प्रूडेंस लगाइए, ऐसे आप पैसा नहीं उठा सकते मार्केट से। तो स्टेट्स भी पलट के बोल रही है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, अपनी गिरेबान पे झांक के देखो, है इतना सारा पैसा बोरो करते रहते हो अपनी फूड सब्सिडी के लिए, है पैंडेमिक में इतना तुमने फ्री में चीज दिया उसके लिए, ऑयल बॉन्ड्स के लिए पेमेंट, एयर इंडिया का लॉस उसके लिए तुमने इतना पैसा उठाया है, इसके वजह से तुम फिर जीएसटी चार्ज करते हो लोगों से मोटा मोटा और हमको अपना जीएसटी पेमेंट नहीं देते हो। तो इसी बात पर स्टेट और सेंटर के बीच में जंग छिड़ चुकी है। स्टेट कह रही है कि सेंटर सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है और हमें अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है कि हम वेलफेयर स्कीम ना करें, सब सेंटर करे और हम कुछ ना करें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको समझना कि रेवड़ी क्या है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है। तो रेवड़ी इकोनॉमिक्स समझने के लिए मैं 1960 पे एक बार वापस जाना चाहूंगा। मद्रास प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी कामराज की बात कर लेते हैं। बेहद पॉपुलर लीडर थे उस समय। अरे उनके जीवित रहते रहते नेहरू ने उनके लिए एक स्टैचू भी बनवा दिया था, सोचिए। और यूएस वाइस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हम्फ्री ने उनको दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस भी बोला था।
जो बहुत लोग आज भी बनने की कोशिश करते हैं दुनिया में बेस्ट। बट रीजन क्या था उनको दुनिया में बेस्ट पॉलिटिशियन बोलने का? क्योंकि कामराज का एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो फोकस था वो गद्दी से ज्यादा फोकस था। आज जिस मिड डे मील को हम हल्के में लेते हैं वो उन्होंने शुरू करवाई थे। स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों के लिए फ्री में, फ्री एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसी ऐसी उनकी पॉलिसीज थी जो बहुत सक्सेसफुल भी रही और शायद उनको इलेक्टोरल एडवांटेज भी मिला। लेकिन क्या इसको आप रेवड़ी कहोगे? आते हैं रीसेंट एग्जांपल्स पे। 2006 की बात कर लेते हैं। करुणानिधि ने पब्लिक में बोला कि मैं कलर टीवी सेट दूंगा इलेक्शन में अगर जीतूंगा। 2016 में जयललिता ने कहा मैं मोबाइल फोन दूंगी, लैपटॉप दूंगी और सोना भी मिलेगा तुम्हें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हमारी जो पार्टी है ना, पजामा पार्टी देशभक्तों की है, हम भी पजामा पार्टी अनाउंस कर देंगे। 10 करोड़ रुपए शादी के लिए ज्वेलरी, हनीमून पैकेज है, घर में काम करने के लिए रोबोट, चांद पर सैर वो भी पैकेज में फ्री है। पक्का हम जीत जाएंगे। नीडलेस टू से कि ये जो सारे वायदे हैं कि हम सोना देंगे, लैपटॉप देंगे, टीवी देंगे, ये फ्रीबी हैं। ये जुमला प्लस फ्रीबी है, शायद वो भी ना मिले, लेकिन इससे ना देश का भला होगा और ना आदमी की खुद की बढ़त होगी, माने उसका आउटपुट ना वो बढ़ेगा। देखिए इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है और शायद इसीलिए इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है इस चीज पर। बट बेसिकली ये समझ लीजिए कि सरकार जब एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक गुड्स, हेल्थ केयर, पीडीएस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट गारंटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स, इसको वेलफेयर मेजर कहते हैं। दूसरी तरीके आपके पास फ्री टीवी, साइकिल, केटल, आपको सोना दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल इलेक्शन से पहले अनाउंस किया जाता है, जिसमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता है, ना देश का ना जनता का, उसको फ्रीबी कहा जाता है। और इसी फ्रीबी के चलते और कभी कभी वेलफेयर स्कीम के चलते जो कैग हमें बताती है, हमारी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो बता रही है कि स्टेट्स की सब्सिडी पर जो खर्चा है वो बार बार बढ़े जा रहा है, साल भर साल बढ़े जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यह चिंताजनक विषय है। झारखंड, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनकी सब्सिडी सबसे ज्यादा बढ़ी है पिछले 3 सालों में। गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ ये 10% से ज्यादा अपनी रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर करते हैं सब्सिडीज पे। अब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप सब्सिडी पे, ये गलत नहीं है, लेकिन अपने मीन से ज्यादा, चादर से ज्यादा आप अपनी टांगे अगर फैला रहे हो और उससे आपकी स्टेट की प्रॉब्लम हो जाए, आपका सरकार चलना बंद कर दे, आप कर्जे के तले आ जाएं, तो वो प्रॉब्लम है। और इसी कंफ्यूजन में आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस पर एक कमेटी बैठनी चाहिए, इस पूरी इशू को देखना चाहिए। उस पर भी पॉलिटिशियंस बोल पड़े, आरएलडी के लीडर बोल पड़े कि अरे जज साहब पर्क्स तो आपको भी मिलते हैं, फ्री भी तो आपको भी मिलते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे में बहुत लंबी फहरिस्त है ऑफ केसेस। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को अपने केसेस डील करने दीजिए, ये जनता डील करेगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है कि क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या जुमला है और क्या फ्री भी है। और बाय द वे ये श्रीलंका वाली बात तो पहले जहन से निकाल देते हैं। श्रीलंका का इक्वेशन एकदम अलग था। झटके से हमने पेस्टिसाइड बैन कर दिया, झटके से हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, जिसके वजह से स्थिति दयनीय थी और फिर एकदम ही डब्बा गोल हो गया। अब वेलफेयर स्कीम की कुछ आज के डेट की चीजें बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मॉडल देखिए, एग्रेरियन सेक्टर स्टेट है और इसमें एक रायथू भरोसा बोलकर एक प्रोग्राम चलाया जाता है। 15,000 रुपए पर एकड़ पर एनम चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एज इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। याद रखिए एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट है। दूसरा स्कीम सेम स्टेट में कि फी रीइंबर्समेंट, आप स्कूल जाइए, आप फी पे करिए, उसके बाद सरकार आपका फी रीइंबर्स कर देगी। तो इससे थोड़ा सा गारंटी भी रहता है कि बंदा स्कूल तो जा रहा है। और बीजेपी जो आज इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोल रहा है, कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में भिड़ंत में बोला कि नहीं हम भी देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, हम भी देंगे अगर हम पावर में आ जाएं। उत्तर प्रदेश में फ्री गैस सिलेंडर, फ्री स्कूटी की भी बात इसी बीजेपी ने ही की है। उधर बीजेपी ने एक बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी लॉन्च किया था। अगर आप पूछ लीजिए किसी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन या किसी भी गरीब आदमी से पूछ लीजिए, बहुत लोगों को फायदा पहुंचा था। 1.7 लाख करोड़ का यह योजना था और कोविड के समय बहुत लोगों को इससे राहत मिली थी। तो क्या यह रेवड़ी था या वेलफेयर स्कीम था? आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए इस सबके तो हम चैंपियन हैं। अरे इलेक्ट्रिसिटी फ्री हमने दी, पानी फ्री हमने दी, ट्रैवल फॉर वुमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने दी, गुड स्कूलिंग फॉर लेस प्राइस हमने दी। तो आम आदमी पार्टी का तो यह मानना है कि ये जो रेवड़ी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब गुजरात में भी बोल दिया है कि हम फ्री जो पॉलिसीज हैं दिल्ली और पंजाब की वो हम गुजरात में भी लाएंगे। अब इस सबके बीच में हम कांग्रेस को कैसे भूल सकते हैं? तो कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं गौरव बल्लभ, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अटैक मार दिया सीधा बीजेपी पर।
वो बोल रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का जो लोन, जो बैड लोन है, जो राइट ऑफ हुआ है, जो बड़े बड़े पूंजीपति बच गए हैं, जिनको जेल में नहीं डाला गया है, क्या ये रेवड़ी नहीं है? और वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो राइट ऑफ हुआ है ना, तो इसको बैड नहीं माना जाता कि नहीं नहीं अभी रिकवर करेंगे। कितना रिकवर हुआ है? वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ रिकवर हुआ है, 9 लाख करोड़ रिकवर नहीं हुआ है। तो ये तो गया ना, पैसा पानी में गया कि नहीं गया? साथ में गौरव वल्लभ ये भी कह रहे हैं कि 1.4 लाख करोड़ का आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, उससे भी हमारे एक्सचेकर को घाटा पड़ा है। बड़े बड़े पूंजीपति तो बहुत खुश हैं, उनके तो अच्छे दिन आ गए। तो ये क्या चीज है? और इसको वो कह रहे हैं कि गरीब को मुश्किल में थोड़ा सा मदद मिल जाए, उसको आप रेवड़ी कह रहे हो। अमीर आदमी जिसको ये हेल्प नहीं चाहिए, उसका आप कर्जा माफ कर रहे हो, उसको गजक मुंह में ठूस रहे हो, उसका कुछ नहीं। तो कांग्रेस तो कह रही है देखिए वेलफेयर चैंपियन तो हमें आप थोड़ी ना है, हम हैं। हमने दिया देश को 100 डे एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल हाउस होल्ड मनरेगा हमने दिया, मिड डे स्कीम, 12 करोड़ बच्चों का फूड हमने अरेंज करवाया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट के वजह से ही तो 60% इंडियंस को फ्री राशन मिला पैंडेमिक में, वो भी हमने ही किया था। तो ये वेलफेयर स्कीम्स तो जरूर है और इसका मुनाफा बीजेपी को भी मिला है। कांग्रेस का तो यह भी कहना है कि एमएसपी भी रेवड़ी नहीं है, और इस बात से हम भी सहमत हैं कि एमएसपी एक गारंटी देता है फार्मर को कि अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद रहा है तो आपको यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो यह भी एक वेलफेयर स्कीम है। अगर आप इंटरनेशनल एग्जांपल भी देख लें, हम इंडिया की क्यों बात करें, हम क्या श्रीलंका का नेगेटिव एग्जांपल ही दे सकते हैं? थोड़ा पॉजिटिव एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारा सोशल सेक्टर में कितना खर्चा होता है? हम अपने पूरे जीडीपी का 8% मैक्सिमम लगाते हैं सोशल सेक्टर में, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वगैरह वगैरह। और यहां देखिए फ्रांस का एग्जांपल अगर लेंगे, 31% ऑफ जीडीपी एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिक लीव, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होते हैं लोगों की सहूलियतों की वजह से 31% तक जाता है। और हम सिर्फ आज 8% पे बैठे हैं, जिसको जो नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है, स्वीडन, नॉर्वे, जो कंट्रीज ऐसे वेलफेयर स्कीम ज्यादा लाती हैं वो जीडीपी का प्रतिशत उतना ही देती है। क्या आप बोलोगे ये सारे देश रेवड़ी दे रहे हैं, या ये देश अपने पैसे का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, टैक्स पेयर का मनी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बेटर कर रहे हैं? हां, यह है कि इलेक्शन से पहले ये सारी चीजें नहीं होती है, ये 5 साल पूरी चीज होती है। ये यूएसए की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी रेवड़ियां तो यहां वहां बट रही हैं। अभी कल ही की बात है, $300 बिलियन स्टूडेंट डेट माफ कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी इशू है वहां। जैसे हमारे यहां बॉयकॉट बॉलीवुड जितनी बड़ी इशू है, वहां उतनी बड़ी इशू है कि भैया स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन जो क्रशिंग डेट है उससे वो कैसे निकले। तो $10,000 तक आउटस्टैंडिंग फेडरल लोन है, माफ कर दिया गया, खत्म, बुक से कैंसिल। और अगर आप गरीब परिवार से आ रहे हो तो आपको पेल ग्रांट मिलता है, जिससे $20,000 तक पूरा माफ। और ये सिर्फ उन्हीं फैमिलीज के लिए है जो $1.25 लाख से कम कमाते हैं। तो ट्रंप ने भी अपने टाइम पे ये किया था, $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज ऑफर किया था, जिसमें $500 बिलियन बड़ी कंपनीज को गई थी, $400 बिलियन छोटी कंपनीज को गई थी कोविड के समय। और इंडिविजुअल्स, एक सिटीजन को चेक मिला था अपने हाथ में। अगर आप $75,000 से कम कमाते हो तो $1,200 का, अगर आप $150,000 से कम कमाते हो तो $2,400 का, और अगर आपके पास बच्चे हैं तो एक बच्चे के लिए $500 सरकार के तरफ से। और चेक पे ट्रंप की फोटो तक नहीं लगी थी। बताइए कितने यूजलेस लोग हैं ये। लेकिन इसको देने से कम बहुत लोग सड़क पे आने से बच गए, बहुत लोग गरीबी से बच गए, बहुत लोगों का काम चलता रहा कोविड के समय। अब इस पे ये डिबेट जरूर कर सकते हैं हम, इन्फ्लेशन बढ़ा या नहीं बढ़ा, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुआ, लेकिन इसको रेवड़ी कोई नहीं कहता है, इसको हेल्प ही कहा जाता है, वेलफेयर ही कहा जाता है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? क्या हमारा देश डूब जाएगा अगर हम लोगों की मदद करें, या सरकार का काम ही है लोगों की मदद करना? जो वेलफेयर मेजर्स हैं, जो ऐसे स्कीम्स हैं, फ्री थिंग्स हैं, जिससे इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होता है, कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कर रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल प्रोग्राम्स, ये क्या रेवड़ी होंगी? नहीं होंगी, ये वेलफेयर स्कीम्स होंगी। कभी कभी जेन्युइन डिस्ट्रेस, जैसे कोविड, आपको चीजें फ्री में देनी पड़ेंगी, रेवड़ी देनी पड़ेंगी, लेकिन वो डिस्ट्रेस के समय ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन हां, 1-2 कंडीशंस हम जरूर बोलेंगे। जहां डेट ट्रैप की बात आ जाती है, जहां आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेके या आप कोई शॉर्टकट मार के ये सारी चीजें लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपकी स्टेट की और देश की हालत दयनीय हो सकती है, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर पैसा है तो दो, पैसा नहीं है तो अपने ऑक्स में रहो। दूसरा, इलेक्शन से पहले वाली रेवड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। ये जो जुमले हैं, फ्रीबीज हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। तो हमारा देशभक्त में ये सोल्यूशन है। हम बहुत लोगों से भी बात कर रहे थे अपनी कम्युनिटी पे। सोल्यूशन सिंपल है,
एक साल पहले, इलेक्शन से एक साल पहले आप कोई ऐसी रेवड़ी वाली स्कीम नहीं दे सकते हो, कोई ऐसी बड़ी वेलफेयर स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते हो जिससे आपको इलेक्टोरल इंपैक्ट पड़ेगा। 4 साल है ना, आप करिए। अगर आपको लोगों के लिए फिक्र इतनी है तो 4 साल में करिए। तो इलेक्शन से पहले ये जो झटके वाली चीजें, हम आपको ये दे देंगे, सोना दे देंगे, हीरे दे देंगे, मोती दे देंगे, मिक्सर दे देंगे, जूसर दे देंगे, ग्राइंडर दे देंगे, स्कूटर दे देंगे, ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन के बाद किसने फ्री इलेक्ट्रिसिटी किया, किसने फ्री ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रैवल किया, जिससे लोग भी बाहर जा पाए, लोगों का भी भला हो, कोई भूखा ना रहे, कोई घर से बाहर ना रहे। तो वेलफेयर स्कीम जरूरी है। हमारा देश, हमारा संविधान बोलता है हमें एक वेलफेयर स्टेट बनने की जरूरत है। जो बड़ा पैसा आ रहा है, जो बड़े पूंजीपतियों से पैसा आ रहा है, वो लोगों में बांटा जाए, इसी को कहा जाता है वेलफेयर स्टेट। और बड़े लोग भी बड़े हों और जो गरीब हैं वो कम से कम भूख से ना मरे। तो आशा ये करते हैं कि फ्रीबीज ना हो, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स और हो। आप इसको रेवड़ी कहना चाहते हो, आप इसको गजक कहना चाहते हो, देश को बढ़ना है, सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। आशा करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया, और रेवड़ी नहीं तो जरूर, लेकिन सब्सक्राइब बटन और मेंबरशिप आप भी ले सकते हैं, जैसे हमारे अल्टीमेट देशभक्त हैं, जिनकी वजह से हम ये एपिसोड जरूर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द देशभक्त। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।